हे गाइस, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्निस के थर्ड सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में। पहले तो ये वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सारे वीडियो बनाए इग्निस के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारा इसका पहला सर्विस का एक्सपीरियंस था या जो बाइंग एक्सपीरियंस था, सारे बनाए हैं। तो मुझे लगा ये भी एक वीडियो ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि थर्ड सर्विस में क्या क्या जो है कराया मैंने और कितने पैसे लगे उसके, और पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हम शुरू करेंगे इस वीडियो को, और इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी जो आप इग्नोर कर सकते हैं मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें हो सकता है ऐसी करें जो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और शायद अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। अब थर्ड सर्विस एक्सपीरियंस में क्या होता है कि पहली सर्विस होती है जहाँ पे आपको पैसे खर्च करने होते हैं। इसके पहले ऐसा कोई चेंज नहीं होता गाड़ी में, राइट। केवल आपको जो है एक बेसिक चेक होता है और उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते। लेकिन थर्ड सर्विस में कुछ चेंजेस होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। हालांकि लेबर फ्री होता है, लेकिन जो आपका आइटम्स हैं उनके पैसे आपको पे करने होते हैं। चलिए जानते हैं पूरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हुआ ऐसा कि जो मेरी गाड़ी थी वो उसका 7 अक्टूबर को हमने इसको खरीदा था पिछले साल 2021 में, और यानी कि इसका जो 7 अक्टूबर 2022 था उस टाइम तक इसकी जो है तीसरी सर्विस होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें 10,000 किलोमीटर या 1 साल जो भी पहले आता है उसके हिसाब से आपको सर्विस करवानी पड़ती है, राइट। लेकिन हम वो उस टाइम पे करा नहीं पाए थे, लेकिन हमको ग्रेस पीरियड मिल रहा था उसके लिए। तो हमने सोचा कि 30 अक्टूबर को मैं फ्री था और अचानक से मेरा प्लान बना कि मैं आज सर्विस करवा लेता हूँ। और तकरीबन 2 बजे के आसपास मैंने जो है सर्विस सेंटर वहाँ पे फ़ोन लगाया जो मेरा नियरेस्ट सर्विस सेंटर है, और वहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट ली। और वहाँ जाने से पहले मैंने चेक किया इग्निस का जो मतलब मुझे क्या क्या करवाना चाहिए कायदे से, मैंने उसको चेक किया। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप ज़रूर पढ़िए। तो आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ से इग्निस का ओनर्स मैनुअल निकालना है, इसको बंद करना है। अब यहाँ पे आपको जाना है इस सेक्शन में जिसको बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, इस वाले सेक्शन में आपको जाना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको सब कुछ लिखा मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सर्विस इंटरवल, तो यहाँ फ्री इंस्पेक्शन आप देखिए, फ्री इंस्पेक्शन लिखा हुआ है। 1,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर पे होगा। और आप मंथ्स की बात करेंगे तो 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने में होना है। अब इसमें करना क्या क्या है, इसमें आपको पूरा डिटेल में लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग आपको IR या फिर C या फिर T ऐसा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये 2-3 पेज में है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको पूरा, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस IRT का मतलब क्या है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। C का मतलब क्लीन, R का मतलब रिप्लेस, I का मतलब इंस्पेक्ट, क्लीन, एडजस्ट, लुब्रिकेट और रिप्लेस एज नेसेसरी, L का मतलब लुब्रिकेट, T का मतलब टाइटन और O का मतलब रोटेट, राइट। तो आप अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मोस्टली सब आई दिखने वाले हैं। बस यहाँ पे आप देखेंगे तो इंजन ऑयल फिल्टर एंड ड्रेन प्लग गैस्केट, इसमें आपको R लिखा हुआ है, इसको आपको रिप्लेस करवाना है, राइट। मतलब इंजन ऑयल मोटा मोटा इसमें आपको चेंज होता है और इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होता है। बाकी आपको हर जगह या तो I मिलने वाला है इसमें, या तो फिर इसमें आपको C मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि आपको AC का फिल्टर है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसको आपको केवल जो है इंस्पेक्ट कराना है, क्लीन कराना है, दैट्स इट। तो इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और इसके हिसाब से आप वहाँ पे जाइएगा। ये सब चेक करने के बाद मैं सर्विस सेंटर पे करीब एग्जैक्ट 3 बजे पहुँच गया था, और वहाँ पे बिल्कुल उस दिन भीड़ नहीं थी, संडे था या जो भी था। और इंटरेस्टिंगली उस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी चल रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने अपना गाड़ी वहाँ पे खड़ी की, पार्क की, अंदर गया मैं, और वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो वहाँ पे आप ये मानिए कि 3-3:15 बजे तक पूरा सब कुछ जॉब कार्ड तैयार हो गया था। और आपको पता ही है कि वहाँ पे जब आप जॉब कार्ड बनवाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो जो सर्विस एडवाइज़र रहता है वो लिख ही देता है। अब यहाँ पे मेरे पास, मैं उसकी फ़ोटो खींचना भूल गया क्योंकि मेरा कोई वीडियो बनाने का प्लान नहीं था उस दिन, और इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं कर पाया उसको। लेकिन गाड़ी में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम थी नहीं, केवल गाड़ी गंदी बहुत थी, एक प्रॉब्लम थी बस ये। और थोड़ा सा मुझे और 1-2 चीज़ें थी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जॉब कार्ड में जो उसने 2 चीज़ें लिखी, मतलब बाकी तो नॉर्मल लिखा, इंजन ऑयल चेंज और उसके बाद फिर इंजन ऑयल फ़िल्टर चेंज, लेकिन उसने 2 चीज़ें और लिखी। एक तो AC फ़िल्टर चेंज के लिए उसने रिकमेंड किया, और दूसरी बात उसने जो एग्जॉस्ट पाइप है उस पर कोई कोटिंग के लिए लिखा, और मैंने उसको तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा भाई क्यों, ज़रूरत क्या है, आप मुझे मैनुअल में दिखाइए कि आपको AC फ़िल्टर चेंज करना है। और उसने बिना किसी बहस के तुरंत उसको वहाँ से हटा दिया। इसके बाद जो चीज़ें बची वो उसमें मतलब कि वही इंजन ऑयल फ़िल्टर चेंज, उसके बाद व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जो है ये
ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मुझे अपने केस में लगा कि हाँ मैं करा लेता हूँ इसको। लेकिन उसको आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपके केस में रिक्वायरमेंट नहीं है तो। मैं क्योंकि गाड़ी जो ख़राब रास्ते में चली थी और मुझे इसको दिल्ली लेके आना था और आसपास वहाँ पे मुझे कुछ वो मतलब मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा यहीं से करवा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे काफ़ी महंगा होता है, इसको मैं आपको पहले बता दूँ। लेकिन आप चाहें तो करवा सकते हैं, चाहें तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जो इंजन ऑयल और जो इंजन ऑयल फ़िल्टर है वो एज़ पर मैनुअल उसमें रिप्लेस करना होता है। तो ये चीज़ थी। तो इसके बाद मैं आराम से वहाँ मैंने 3 घंटे जो है करीब या 2 घंटे शायद मैंने मैच देखा। करीब 5:30 बजे जो है गाड़ी मेरी मुझे मिल चुकी थी। और जो बिल था उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स छुपा दी हैं, क्योंकि वो मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं या सर्विस सेंटर की डिटेल्स हैं और उसको यहाँ पे आपको दिखाना सही नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे पार्ट्स सेक्शन में, तो आपको जो मोटा मोटा दिखेगा वो गैस्केट और इंजन ऑयल प्लग, उसके बाद फ़िल्टर, उसके बाद फिर जो है वेट व्हील बैलेंसिंग के लिए जो मैंने आपको बताया था वो ऑप्शनल था, मेरी चॉइस थी वो। उसके बाद कुछ लुब्रिकेंट, माइक्रो फाइबर क्लॉथ, और उसके बाद जो उसका जो टॉपअप है इंजन ऑयल का वो हुआ है। और जो मोटा मोटा कॉस्ट इन सब का आया है आप देख सकते हैं। जो टैक्सेबल अमाउंट इसमें जो टोटल है वो 6 रुपये, 63 रुपये, 80 रुपये, 140, 199, 79 और सबसे ज़्यादा जो इसका है इंजन ऑयल का वो 1132 रुपये 28 पैसे है। और उसका देखेंगे आप तो इसमें लेबर कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन जो व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट होता है इसमें वो लेबर कॉस्ट लगा देते हैं और अच्छा खासा लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 375, तो 695 ये हो गया। और ऊपर जो वेट लगाया इन्होंने व्हील बैलेंसिंग के लिए वो लगाया है 140 रुपये का। तो 700, 800, 850 रुपये का इन्होंने चार्ज किया है व्हील बैलेंसिंग के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एक हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शहर में रहते हैं किसी बड़े तो आप बाहर से इसको करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो टोटल बिल बनता है वो यहाँ पे सब मिला के 2800 का बना है। और इसको अगर आप इसमें से कुछ चीज़ें हटा दें, जैसे इसमें अगर आप ये व्हील बैलेंसिंग का हटा दें तो आपका करीब 1900 का 1800-1900 का बिल बनता है मोटा मोटा। इससे ऊपर आपका बिल नहीं बनना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैंने मैक्सिमम कराया है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, मैं कभी भी किसी सर्विस सेंटर या शोरूम में जाता हूँ मैं हमेशा एक लेमैन बन के जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक आम आदमी के साथ कैसे पेश आते हैं जिसको कुछ नहीं पता है, और उसके हिसाब से वो जो भी बोलते हैं मैं सुनता जाता हूँ। जब बहुत ज़्यादा हद हो जाती है तभी मैं कुछ बोलता हूँ। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ कि जो एक रॉ एक्सपीरियंस है, जो एक आम आदमी के साथ कैसे ये लोग ट्रीट आते हैं, जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है गाड़ियों के बारे में, या ज़्यादा कोई गाड़ी केवल एक मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई गाड़ी यूज़ करता है, उसको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उससे कैसे लोग पेश आते हैं। तो उसके हिसाब से मैं सारा एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा जो अंदाज़ा है कि अगर आप थर्ड सर्विस कराते हैं तो आपका 1700-1800 का बिल आना चाहिए नॉर्मल, अगर आप इसको व्हील बैलेंसिंग नहीं कराते हैं तो। और अगर आप व्हील बैलेंसिंग कराते हैं तो आपका जो है 2800 रुपये मेरा बिल आपने देखा ही। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उन्होंने जोड़ी, जैसे माइक्रो फाइबर, ये सब चीज़ें हटाई जा सकती थी, लेकिन कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है वो। तो ये है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो एक्सपीरियंस की बात की जाए अगर, तो सब कुछ इस बार ठीक था। टाइम भी करीब 2 घंटे ही लगा। और एक चीज़ ये है कि गाड़ी मतलब साफ़ भी उन्होंने अच्छे से कर दी थी, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे कोई थी नहीं तो उनको एक ही गाड़ी साफ़ करनी थी। और उन्होंने मोस्टली जो 2 घंटे 2.5 घंटे थे गाड़ी साफ़ करने में ही लगाए, और मैं भी पूरा वहाँ पे मैच देख रहा था। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं थी मेरे हिसाब से, मतलब 2800 आप सोचेंगे ज़्यादा थी, लेकिन मैंने बताया उसमें से करीब 900 रुपये तो मेरा जो खुद का था, मेरा डिसीजन था, मैंने लगाया उसको। तो आप 1800-1900 रुपये इसको मान सकते हैं। बाकी टाइम भी 2-2.5 घंटे का ही लगा है। तो ओवरऑल ठीक था, गाड़ी में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है और सब बढ़िया रहा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा उसको आप लाइक और शेयर करिए। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इग्निस के बहुत सारे वीडियोज़ उसको आप देख सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।